दोस्तों, आज जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं उसकी संकेत मैंने 2 दिन पहले ही बता दिए थे कि वही होगा कि हथियारों के दम पर आपने जरूर असद सरकार का तख्ता पलट किया हो, फ्री सीरिया के नारे को धरातल पर उतारा हो, लेकिन कई देशों के निशाने पर आप आ जाएंगे और वही होने जा रहा है। सोचिए, तख्ता पलट हो गया। बशर अल असद को लेकर दावा किया गया कि वो मॉस्को में अपने परिवार के साथ जो सीरियाई अरब आर्मी यानी SAA है उसने सरेंडर कर दिया। प्रधानमंत्री पावर ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि असद सरकार का खात्मा हो गया, खत्म हो गई, समाप्ति हो गई। अलग अलग जगह बशर अल असद के पिता की जो प्रतिमाएं हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। तमाम चीजें हो रही हैं, यानी असद सरकार का नामो निशान मिटाया जा रहा है। वो तमाम चीजें हो रही है। ऐसे बम गोले धमाके रुक जाने चाहिए ना, लेकिन नहीं। SAA का वजूद तो खत्म सही है, वहां HTS भी अब बम गोले बारूद का इस्तेमाल नहीं कर रही। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि कई देशों के निशाने पर आ जाएगा, उसमें से एक देश ने अपनी सेना को सीरिया में घुसा दिया है। एयर स्ट्राइक की जा रही है, जगह जगह बम गोले बारूद छोड़े जा रहे हैं। अब चुनौती सबसे बड़ी HTS के सामने यह है कि पर्दे के पीछे रहकर अब तक जो असद सरकार के खिलाफ हाथों में हथियार लेकर सड़क पर उतरे HTS का समर्थन कर रहे थे, अब उन्हीं से HTS को लड़ना होगा सीरिया को बचाने के लिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आप समझ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले तो एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट की अपील जो मैं हर बार आपसे करता हूं और आपको बताता हूं कि आपकी अपने चैनल को आपकी कितनी ज्यादा जरूरत है। उसी मोहब्बत के साथ आप जैसे पहले मुझ पर मोहब्बत बरसाते रहे, प्यार दुलार मोहब्बत देते रहे, वैसे ही आप अपने चैनल को यूं ही प्यार देते रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कीजिएगा। और बिना देर किए पहले मैं खबर की तरफ लेकर चलता हूं। पहले मैं शुरुआत करूंगा आज वीडियो से। इस वीडियो को जरा देखिएगा। यह वीडियो जो निकल कर आई है, बम धमाके गोले की आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी, दूर आग लगी हुई है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। इसे देखते जाइए। पहले क्यों, कहां, कैसे, किसने हमला कर दिया सीरिया में, वो अब आप समझ जाएंगे। कितना जबरदस्त हमला है, इस हमले को देखकर समझिए और अनुमान लगाइए क्या ये HTS और SAA के बीच अब भी संघर्ष चल रहा है, या फिर रशिया एयर स्ट्राइक कर रहा है, क्या ईरान ने अपनी आर्मी को घुसा दिया है, या हिजबुल्लाह के लड़ाके घुस गए सीरिया में। ये तमाम चीजें हुई हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा। ईरान भी अलग है, हिजबुल्लाह अंदर जा नहीं रहा, वो लेबनान सीमा पर, सीरिया और लेबनान बॉर्डर पर अपनी सेना को तैनात किया है। रूस भी पीछे हटता हुआ नजर आया। अब तक पिछले 24 से 48 घंटे में जब से असद सरकार का पतन हुआ उसके बाद से कोई एयर स्ट्राइक नहीं की गई, लेकिन एक नए देश ने उसमें एंट्री कर ली है। कौन ये नया देश है? नाम बता देता हूं, नाम है इजराइल। ये वीडियोस के साथ जो दावा किया गया है वो बता देता हूं। बताया गया है कि इजराइल के वॉर प्लेन्स यानी कि लड़ाकू विमान ने सीरिया के दरा में बड़े हमले किए हैं, एयर स्ट्राइक की है, ताबड़तोड़ हमले किए गए। क्यों किए गए वो भी आपको आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इस पूरी वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि हालात क्या बन रहे हैं। अब देखिए, खबर भी निकल कर आई है, इजराइल हैज स्ट्रक सीरिया ओवर 100 टाइम्स सिंस द फॉल ऑफ असद। कहा गया असद सरकार के पतन के बाद से इजराइल ने सीरिया पर 100 से ज्यादा बार हमला किया है। अब आप फिर से जो पूरा वक्त का पहिया उसे घुमाइएगा और लेकर चलिएगा हिजबुल्लाह के पास। हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर। अचानक से सोचिए, नए रक्षा मंत्री बनते हैं, काट्स कहते हैं हम तो कोई नहीं करेंगे, हम सीज फायर, हम तो मुंह तोड़ जवाब देंगे हिजबुल्लाह को। लेकिन हफ्ते भर के भीतर न केवल हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर का ऐलान होता बल्कि सीज फायर हो भी जाता है। उसी वक्त से मैं लगातार बता रहा हूं उनका प्लान कुछ और है। प्लान अब सीरिया की तरफ जाने का है। और देखिए, यही चीजें निकल कर आ रही हैं, जहां एक तरफ ये सारा तख्ता पलट हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अब नई सरकार बन जानी चाहिए, ऐलान भी हो रहा है, तो क्यों सीरिया के शहर दर शहर धधक रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इजराइल को डर सता रहा है कि HTS के पास अगर, क्योंकि जहां ये हमले हो रहे हैं बताऊंगा क्या क्या चीजें वहां पर, ये सारी चीजें HTS के हाथ लग गई तो आने वाले वक्त में वो इजराइल के लिए मुसीबत बन जाएगा। इसीलिए इन्हें बर्बाद किया जा रहा है, इसीलिए इन्हें नष्ट किया जा रहा है। और HTS के सामने अब क्या क्या चुनौतियां हैं, एक एक तस्वीर देखकर समझते जाइएगा। चलिए, दूसरी तरह से ही वीडियो आई निकलकर, इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है देखिए। लगातार बम धमाके गोले बारूद, जो ये कह रहे थे ना फ्री सीरिया, अब फ्री सीरिया कहने वालों को कम से कम इस पर नजर डालनी होगी कि उनका अगला दुश्मन कौन है। क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि असद के साथ खड़े होकर रूस तो रूस, ईरान और हिजबुल्लाह भी सीरिया को ऐसे ही धधकाते रहेंगे, दहलाते रहेंगे, बम गोला बारूद का इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन किया किसने? जिन लोगों को पर्दे के पीछे रहकर सहयोग इजराइल ने किया, वही इजराइल अब एयर स्ट्राइक कर रहा है सीरिया के अंदर। क्या जरूरत आन पड़ी बताता हूं। पहले खबर पढ़िए, इसको लेकर जो दावा किया गया, ये बड़ा हमला किया गया है। इजराइल
ने जो किया है, क्यों किया है, इसमें लिखा है साफ साफ कि इजराइल ने खास तौर पर दरा के उस इलाकों में हमला किया है जहां पर असद सरकार के वक्त उनकी सेना के तमाम हथियार रखे हुए थे। उन हथियारों को नेस्तनाबूद करने के लिए उसने लगातार इस तरह के एयर स्ट्राइक किए हैं जिससे हथियार किसके हाथ में लग जाए, एचटीएस के हाथ में। पढ़िए, ये जो विद्रोही संगठन है उनके हाथ ना लग जाए। मैंने कल भी ये खबर बताई थी कि अब सीरिया के इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे वो अपना गोलन हाइट्स बचाएगा, क्योंकि बात जब राष्ट्रवाद की होती है, हम क्या कहते हैं, असद ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारी आवाजों को दबाया, तानाशाही चरम पर थी, ये तमाम चीजें, तब जनता एकजुट होती है और एचटीएस के साथ मिलकर असद सरकार का तख्ता पलट कर देती है। लेकिन जब बात राष्ट्रवाद की होती है, देश को बचाने की होती है, तो सवाल उसी देश की जनता यह भी पूछेगी एचटीएस से कि बताओ, जिस गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया इजराइल ने, उस इजराइल से क्या आप गोलन हाइट्स छीन पाएंगे? यह जानता है इजराइल। इसीलिए अब देखिए उन तमाम जगहों पर, ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं जिससे एचटीएस के हाथों असद सरकार की तरफ से जो उनकी अपनी आर्मी थी उसके हथियार हाथ ना लग जाए। इसीलिए उन तमाम जगहों को दहलाया जा रहा है, सारे नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं। और इससे अब रोष उत्पन्न अलग से होगा कि जब शांति हो जानी चाहिए थी, जो चाहता था विद्रोही संगठन या जो चाहती थी सीरिया की जनता, जब वो मिल गया, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। अशांति सीरिया के अंदर है, कौन फैला रहा है? इजराइल। तो इजराइल के खिलाफ एचटीएस को खड़ा होना होगा। एक मानसिक और नैतिक दबाव जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा, आप आने वाले दिनों में देखिएगा। अब कुछ और खबरें मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूं। ये दमिश्क की वीडियो है, मैं कह रहा हूं ना, अलग अलग जगह की आपको वीडियोस दिखाता चल रहा हूं। देखिए किस तरह से आगजनी हो रही है। इसको भी लेकर दावा किया गया, जो पेंटर S1 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, इसे भी बर्बाद कर दिया। अब कितने दिन तक एचटीएस ये झेल पाएगा कि उसे देश बनाने के लिए सिर्फ आर्थिक तौर पर नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर नहीं, बल्कि उसे अपने आसपास के देशों से अपने देश को महफूज रखने के लिए ऐसे हथियारों की जरूरत थी जो उसे छोड़कर भाग गए। असद सरकार चली गई, सब हो गया, उनके एसएसए के लोग भी अपनी वर्दी उतारकर फेंक रहे हैं। तमाम चीजों के बीच जो हथियार उन्हें मिले विरासत में, उनका इस्तेमाल वो अपने देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, इजराइल उनको कमजोर करने में जुटा हुआ है। अब इसको लेकर शायद गुस्सा फूट सकता है। आने वाले दिनों में आपको खबर मिलेगी। एक तस्वीर देखिए कैसे यही एयर डिफेंस सिस्टम है, पेंटर S1 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दमिश्क में लगा हुआ था सुरक्षा के तौर पर, अब इजराइल की एयर स्ट्राइक में उसे बर्बाद कर दिया गया। यानी दमिश्क, वहां की राजधानी पर हमला हो रहा है। एक तरफ सरकार बनाने की बात करिए एचटीएस, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है देखिए। एक और लगातार धमाके, लगातार दहल रहा है सीरिया ही नहीं, सीरिया की राजधानी दमिश्क में इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आना, मैं फिर बता रहा हूं कि एचटीएस के लिए बड़ी चुनौती तो है ही। अब इजराइल को भी थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि इजराइल अब जो एहतियात के तौर पर कदम उठाने की बात कहकर बार बार कह रहा है कि ये विद्रोही संगठनों के हाथ में ना लग जाए। यानी सीधे सीधे समझ लीजिए इजराइल ने विद्रोही संगठनों से सीधा पंगा लिया है। उसे डर सिर्फ गोलन हाइट्स का है और आसपास के जो इलाके इस माहौल में कुछ और इलाकों पर कब्जा करने की प्लानिंग थी, जिसका जिक्र अभी मैंने आपको दिखाया भी था एक दिन पहले ही, कि खुद इजराइल की तरफ से कहा गया कि हम तो कई मोर्चों पर लड़ ही रहे हैं और कई इलाकों में वो अपनी आर्मी को घुसाकर चाहते हैं कि उनको भी इसमें मिला लिया जाए। उसके लिए प्लानिंग सेट की गई थी, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा एचटीएस। खबर क्या है कि ये अर्लियर टुडे इजरायली एयर स्ट्राइक, यानी इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई और दमिश्क का जो इलाका है वहां पर जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स रखे हुए थे, नहीं साजो सामान, बम, गोला बारूद, हथियार, मिसाइल्स जो मिलिट्री के पास हुआ करते हैं, जो अगर देखा जाए सीरिया में अगर सत्ता परिवर्तन हुआ, एक तरीके से समझिए, विद्रोहियों का हुआ हो या विपक्षियों का हुआ हो, उसके नाते इनको इस पर हक था। लेकिन क्या करा, उसे खत्म करने का काम किया जा रहा है, जबकि इसका इस्तेमाल तो एचटीएस करेगा ना अपनी देश की रक्षा के लिए। लेकिन नहीं, ये हाथ ना लग जाए, इसीलिए इजराइल इन पर हमला कर रहा है और यहीं से एक नई चीज शुरू होगी। देखिए ये वीडियो पहले मैंने आपको दिखा दी थी, लेकिन अब तस्वीर के जरिए से समझिए क्या हो रहा है, किस तरह से बड़ा बुरी तरीके से पूरे एयरबेस को बर्बाद कर दिया गया। क्या एयरबेस की जरूरत सीरिया की जनता को नहीं पड़ेगी? मैं सीरिया की जनता जो मुझको देख रही है, सुन रही है, समझिए क्या हो क्या रहा है। वहां एक एक चीज को बर्बाद करने पर तुला हुआ है इजराइल। ये किसके इशारे पर हो रहा है ये भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप देखिए किस तरह से एयरबेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जा रहा है। क्या देश की सुरक्षा के लिए एयरबेस होना चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, बम, गोला बारूद, मिसाइल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये तय करना है। या इस बात के लिए आप अपने देश को एक ऐसे देश के हवाले कर देंगे जो देश लगातार आपके एक एक साजो सामान को बर्बाद कर रहा है? खुद सोचिए, खुद फैसला करिए, क्योंकि फ्री सीरिया का फैसला सीरियन लोगों ने लिया था, सीरिया के लोगों ने लिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप असद सरकार से खुश थे या नहीं थे, क्या था क्या नहीं था, वो एक आपका इंटरनल मैटर था और गृह युद्ध के दौरान आपने उस पर जीत हासिल की।
लेकिन क्या दूसरे देश इस तरीके से आपके साजो सामान, आपकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो आपके देश को सुदृढ़ यानी मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? आप खुद देखिए किस तरह के हालात इजराइल ने पैदा कर दिए, वो भी राजधानी में बम गोला बारूद छोड़ा जा रहा है। एक और देखिए वीडियो तस्वीर, किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया। एक और एयर डिफेंस सिस्टम है बुक M1 एयर डिफेंस सिस्टम, इसे जो असद रिजीम के दौरान लाया गया था यहां पर दमिश्क की रक्षा के लिए, उसे मीजे एयरबेस के पास वहां पर एक एयर स्ट्राइक की जाती है इजराइल की तरफ से और इसे भी फूंक दिया जाता है, किस तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। एक और देखिए एयर डिफेंस सिस्टम जैसे धुआं निकल रहा है, यानी कि आज अगर कोई हमला दमिश्क पर करता है, कोई भी देश हमला करता है तो इनकी अपनी रक्षा के लिए सारी मिसाइलें दमिश्क में जाकर गिरेंगी, क्योंकि सारे एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिए गए इजराइल की तरफ से, सिर्फ ये कहकर कि ये विद्रोहियों के हाथ ना लग जाए। ये साफ साफ बयान है कि विद्रोहियों के हाथ ना लग जाए, इसीलिए ये तमाम चीजें निकल कर सामने आई हैं। अब एक देखिए इजराइल का ट्रुप कैसे जा रहा है, कहां जा रहा है ये देखिए, दक्षिणी सीरिया में एंट्री कर रहा है, ये उसकी वीडियो निकल कर आई है। यानी इजराइल इसीलिए सीज फायर करता है हिजबुल्लाह के साथ, क्योंकि उसको दूसरे मोर्चे पर जाना है और दूसरा मोर्चा उसका सीरिया खुला हुआ, इन सब के बीच। और ये तस्वीरें निकलकर सामने आना बता रहा है एक नया समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें तय करना है कि सीरिया को ये लोग बचाएंगे कैसे, क्योंकि कल इसी चीज को लेकर इनके अपने लोग सवाल भी उठाएंगे। एक वीडियो और आपको दिखाऊंगा, लेकिन कुछ सीरिया से जुड़ी हुई खबरें पहले मैं आपको दिखा देता हूं, तस्वीरों के साथ साथ अब कुछ खबरें भी बता देता हूं। ब्रिटेन की तरफ से क्या कहा गया, ब्रिटेन ने सीरियाई शासन यानी असद सरकार का जो खात्मा हुआ, खत्म की गई, गिराया गया, तख्ता पलट हुआ, उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की है, यानी कि पीठ थपथपाई है और कहा है कि वो अब शांति का आह्वान करता है। ये उस देश से है जो फिलिस्तीन में नरसंहार का सक्रिय समर्थन करता है। यानी दावा किया गया रेसिस्टेंट ट्रेंच की तरफ से कि ब्रिटेन एक तरफ फिलिस्तीन के अंदर जो कुछ चल रहा है इजराइल की तरफ से उसकी खुलकर तारीफ करता है, समर्थन करता है, और जब सीरिया में तख्ता पलट होता है तो कहता नहीं बहुत बढ़िया हुआ, अब शांति रहेगी। तो शांति का उपदेश दिया गया ब्रिटेन की तरफ से। वही अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका ने इराक से कहा है कि वो सीरिया में जो कुछ चल रहा है उसमें शामिल ना हो। ये राइटर्स की खबर है कि अमेरिका की तरफ से अपील की गई है, क्योंकि इराक को लेकर भी अमेरिका बहुत सतर्क रहता है। अब एक खबर आई है, हम हयात तहरीर अल शम को कह दिया गया है कि हम किसी भी कीमत पर उसे, जो उनकी टेररिस्ट लिस्ट में उसे शामिल किया गया था, उसे हटाने नहीं जा रहे हैं। यानी अमेरिका भी अपनी तरफ से क्लियर है। यानी आने वाले वक्त में जो समीकरण बने तो समझिए क्या कि HTS वहां पर है, उनके साथ जो सामान पर इजराइल अटैक कर रहा है, क्या बिना अमेरिका के शेके कर देगा? नहीं। सीरिया पर अपनी मजबूत पकड़ रखने के लिए HTS को लगातार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अमेरिका रखना चाहता है, क्योंकि कल अगर इजराइल के थ्रू या अमेरिका अपने थ्रू उस पर हमला अटैक करे तो दुनिया को यह बता सके कि ये वो लोग हैं जिन्होंने, जो आतंकवादी सूची में उनके यहां शामिल है, तो हमने उन पर हमला करके गलत नहीं किया। यानी दो तरीके से खेल करने की कोशिश की जा रही है। अब ये सीरिया के लोगों को, मिडिल ईस्ट के लोगों को समझना होगा कितना बड़ा खेल किया जा रहा है। आपकी आपसी लड़ाई का कैसे फायदा उठाया गया, ये तस्वीरों के जरिए समझिए कि अब तक तो शांति होनी चाहिए, लेकिन सीरिया में शांति है ही नहीं। अब जो एक तस्वीर, एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए अमेरिकी प्रतिनिधि हैं जो विल्सन, वो कहते हैं 8 दिसंबर की जो घटना हुई, असद सरकार का पतन हुआ, उसके लिए वो सबको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं देते हुए नजर आते हैं। अब एक टनल देखिए, पहले ये अंदर से जांच के दौरान निकली है, इसमें क्या क्या है देखिए, सोफा लगा हुआ है, देखिए कितना आलीशान बना हुआ है। कहां है मैं दिखाता हूं अभी, क्या है ये, इसे समझते ही आपका भी सर चकरा जाएगा ये क्या हो रहा है। दरअसल ये एक टनल है, यानी सुरंग के अंदर, जमीन के नीचे अंडरग्राउंड टनल बनी हुई है और वहां से ये चीज निकल कर आई है। ये किसका है टनल, मां जानते हैं? ये बशर अल असद के भाई हैं, मेहर अल असद, उनका हेडक्वार्टर बताया जाता है, जहां पर सारी फैसिलिटीज हैं, तमाम चीजें हैं टनल के अंदर, सारी सुख सुविधाएं लैस हैं कि अगर कोई हमला हो तो यहां छिपा जा सकता है। तमाम चीजें वाकई हैरान कर देने वाली है। तो ये तमाम चीजें भी निकलकर सामने आई हैं। अब एक बयान दिखाने जा रहा हूं, पहले बयान देखिए, पुराना बयान है लेकिन सुनना चाहिए। ممكن الدور جاي عليكم كلكم. نعم. तो देखिए बशर अल असद दिख गए, कौन बोल रहे हैं, पहचानी गए, गद्दाफी का जिक्र है। दरअसल दावा किया गया कि एक बार जब ये दमिश्क में पूरी की पूरी मीटिंग हो रही थी अरब लीग की, उस वक्त गद्दाफी ने एक कहा था कि जिस तरह से सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाया गया और लोगों को इस बात का लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो यकीन मानकर चलिए अगला नंबर आपका हो सकता है आने वाले
वक्त में यही हालात पैदा होंगे तो उस पर बशर अल असद हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और आज देखिए क्या हो रहा है, उनके पिता की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बशर अल असद को अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में शरण लेनी पड़ रही है। आज याद आ रहा होगा गद्दाफी का ये बयान, जरूर यकीन मानिए याद आ रहा होगा। अब देखिए एक और तस्वीर निकलकर सामने आई, दमिश्क से ये वीडियो है, अलग अलग जगह से वैसे आ रही हैं। अपने इक्विपमेंट्स यानी अपने हथियार, अपनी वर्दी, सब कुछ छोड़ दिया है। असद के ये सेना के जो आर्मी के अधिकारी थे, सैनिक थे, सब ने अपने अपनी वर्दियों को उतार फेंका है, हथियार फेंक दिए हैं। तो इस तरह की वीडियोस मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आता है। यानी कि वो अब आम नागरिक के तौर पर जीना चाहते हैं और HTS के साथ वो अपने तालमेल को रखना चाहते हैं। चलिए और भी खबर मैं आज से जुड़ी दिखाऊंगा, लेकिन हो क्या रहा है थोड़ा आगे और बता देते हैं। अब आपको एक वीडियो पहले मैं दिखाई देता हूं, उसके साथ साथ ये वीडियो देखते चलिए। तो ये दावा किया गया है सीरिया का जो सैदिया जेल है वहां से देखिए सारे जितने भी कैदी हैं उनको रिहा किया गया। रिहा करते वक्त जैसे ही वो जेलों से बाहर निकले, मुस्कुराते हुए, गले लगते हुए, बड़े खुश नजर आए। ये उस वक्त की वीडियो निकलकर सामने आई जिसमें बताया गया। वहीं दूसरी तरफ से ये तस्वीर भी है कि सीरिया की जेल के बाहर कई ऐसे लोग हैं जो कैदी हैं, उनके परिवार वाले रिहाई का इंतज़ार कर रहे हैं। कई लोग काफ़ी देर से इंतज़ार वहाँ पर कर रहे हैं और एक तरफ उनकी रिहाई हो रही है। दोनों ही तस्वीरें मैंने आपको, ये देखिए तस्वीर मैंने आपको दिखाई। अब देखिए खबर क्या है, दमिश्क के पास इजरायली हवाई हमले से पेंटर S-1 वायु रक्षा प्रणाली जो नष्ट कर दी गई, जो खबर मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी। यानी इजराइल लगातार अटैक कर रहा है और किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं आप समझिए। ये हालात मैंने पहले ही आपको बता दिए थे और देखिए अभी भी काफी हालात बदलते जा रहे हैं। एक एक खबर आप तक पहुंचाएंगे अगले 2-3 घंटे के अंदर। जो कुछ खबर होंगी सबसे पहले आपका अपना चैनल द लाइव टीवी लेकर आएगा। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।